नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम एचपीएसएससी के कई क्वेश्चन पेपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वो सभी आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच टेरिटोरियल जोन ऑफ हिमाचल इज ऑल्सो नोन एज एल्पाइन जोन। हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा प्रादेशिक मंडल है एल्पाइन मंडल, जिसे कि एल्पाइन मंडल भी कहा जाता है। तो द ग्रेटर हिमालय को जो है वो एल्पाइन जोन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ग्रेटर हिमालय और एल्पाइन जोन इन दोनों को इंटरचेंज करके कहा जाता है। अब अगर बात करें एल्पाइन जोन की, तो एल्पाइन जोन में जो है वो कौन कौन से एरियाज आते हैं। तो इनमें जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा का पांगी तहसील यहाँ पर पड़ता है, और लाहौल स्पीति के कुछ एरिया यहाँ पर पड़ते हैं। ये आप याद रखिए यहाँ से। पिछली कल वीडियो में भी हमने एक इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें हमने पीर पंजाल और धौलाधार रेंज के बारे में भी जाना था। तो उस वीडियो को भी आप एक बार देख लें ताकि वहाँ से थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट चंबा ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा ऐसा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। पिछले कल जब हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट के दर्रे पढ़े थे, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कौन सा दर्रा जो कि चंबा जिले में स्थित है। तो उनमें हमने पढ़ा था ऑप्शन बी कुगती दर्रा। ये कहाँ पर है, ये चंबा जिले में स्थित है। अब बात करते हैं कुछ और दर्रों की। पहले तो आप कुगती दर्रे के बारे में ही जान लीजिए। कुगती दर्रा जो है ये लाहौल को जो है ये भरमौर से जोड़ता है। ये आप याद रखिए, ये लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। और अगर बात करें रोहतांग दर्रे की, तो रोहतांग दर्रे के बारे में तो आपको पता ही है कि ये कुल्लू वैली को स्पीति वैली से जोड़ता है। अगर उसी तरह बात करें कुंजुम दर्रे की, ये सभी ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो कुंजुम दर्रे की अगर बात करें तो कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। उसी तरह अगला दर्रा है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा जो है ये कहाँ पर है, ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, या फिर ये लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये दर्रे आप याद रखिए। चंबा जिले के दर्रे एक बार फिर से रिवाइज नहीं किए क्योंकि कल हमने डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, व्हाट इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की पूर्वोत्तर नदी कौन सी है। जो हिमाचल प्रदेश की ईस्टर्न मोस्ट रिवर है वो कौन सी है, वो है ऑप्शन बी यमुना। यमुना जो है वो ईस्टर्न मोस्ट रिवर मानी जाती है। अगर बात की जाए यमुना नदी की, तो देखो यमुना नदी जो है ये खोदरी मांजरी में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। खादर मांजरी नामक एक जगह है जहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और हिमाचल प्रदेश को कहाँ पर छोड़ती है, तो हिमाचल प्रदेश को ताजेवाला के समीप ये छोड़ देती है। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। यमुना की सहायक नदियाँ हैं गिरी, टॉन्स, बब्बर, आंध्रा, और बाटा भी इसकी सहायक नदी है। अच्छा, पिछले कल हमने रावी नदी के बारे में पढ़ा था। तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषानी और इसका संस्कृत नाम है इरावती। उसी तरह यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, द बसपा इज ट्राइब्यूटरी ऑफ। बसपा जो है वो किसकी सहायक नदी है। अगर बात की जाए बसपा की ये किसकी सहायक नदी है, तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सतलुज। सतलुज की ये सहायक नदी है बसपा। अब सतलुज नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। जो इसकी सहायक प्रमुख नदियाँ हैं सतलुज की, वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि बसपा हो गया, स्पीति हो गया, ये तो इसकी सहायक नदियाँ आ गई जो फेमस है। अगर सतलुज नदी के बारे में आप जानेंगे तो सतलुज नदी सिपकी दर्रे के समीप, जो कि किन्नौर में पड़ता है, कहीं पर किन्नौर के साथ लगता है, वहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है और ये भाखड़ा गाँव से पंजाब में प्रवेश करती है। बसपा नदी जो है वो कल्पा में सतलुज नदी से मिलती है। ये भी आप याद रखिए कि बसपा नदी कहाँ पर सतलुज नदी के साथ मिलती है। और एक स्पीति नदी मैंने आपको बताया, तो स्पीति नदी जो है वो सतलुज में नामगिया नामक स्थान पर जो है वो मिलती है। खाब भी इसको कहा जाता है, नामगिया या खाब स्थान पर ये सतलुज के साथ मिलती है। तो ये सब तो आप याद ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106। ये क्वेश्चन है द क्लाइमेट ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर इज ऑफ। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर की जलवायु किस प्रकार की है। तो अगर 106 की बात करें तो ऑप्शन सी सेमी आर्कटिक जो है वो सही आंसर होगा। यानी कि अर्ध आर्कटिक जो है यहाँ की जलवायु मानी जाती है। तो यहाँ से कुछ खास डिस्कस नहीं करेंगे, यही काफ़ी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 107 क्वेश्चन देखिए, 107 है विच लेक इज़ फेमस फॉर फ्लोटिंग आइलैंड। तैरते द्वीपों के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है। तो फ्लोटिंग आइलैंड के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन बी रिवाल्सर जो है वो सही आंसर है। कल भी हमने लेक्स के बारे में पढ़ा था। ये रिवाल्सर लेक कहाँ पर है, ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है मंडी में। उसी तरह गोविंद सागर बिलासपुर में है। चंद्रताल और सूरजताल कहाँ पर है, ये जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। और डल झील की अगर बात करें तो डल झील कहाँ पर है, डल झील जो है वो कांगड़ा में पड़ती है। और लामा डल झील कहाँ पर है, लामा डल झील जो है वो चंबा में स्थित है।
अब ये तो हो गया लेक्स के बारे में। मंडी की लेक्स मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ। कुमारवाह झील मंडी में स्थित है, परासर झील मंडी में स्थित है, रिवालसर झील मंडी में स्थित है, कुंतभ्योग झील मंडी में स्थित है, सुखसार झील मंडी में स्थित है, कामरूनाग झील मंडी में स्थित है और कालासार झील मंडी में स्थित है। तो ये आप मंडी की लेक्स भी याद रखिए। बाकी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि महाकाली झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 108। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश प्रोवाइड वाटर टू। तो हिमाचल प्रदेश क्षेत्र जल उपलब्ध करवाता है। तो देखो हिमाचल प्रदेश जो है ये पानी प्रोवाइड करवाता है गंगा और इंडस बेसिन। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। किस तरह से जल प्रोवाइड करवाता है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कुछ नदियाँ जो हैं वो गंगा में जाकर मिलती हैं, कुछ नदियाँ जो हैं वो इंडस में जाकर मिलती हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ हिमाचल की गंगा में जाकर मिलती है? जैसे कि यमुना नदी जो है वो गंगा में जाकर मिलती है। इंडस में कौन कौन सी मिलती हैं? तो इंडस में जाकर मिलती है चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलुज हो गया, ये सभी कहाँ पर है? ये इंडस नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो इस तरह से हिमाचल जो है वो गंगा और इंडस बेसिन को जल प्रोवाइड करवाता है। तो ये बेसिक सी नॉलेज है जियोग्राफी की। जियोग्राफी में ये सब आपने पढ़ा होगा, 11th की जियोग्राफी में आपने ये सब पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 109 है। इसमें पूछा गया है द टेम्पल ऑफ द टॉप ऑफ चूरधार इज द टेम्पल एट द टॉप ऑफ चूरधार इज। तो चूरधार जो है वो उसके ऊपर एक मंदिर है। वो कौन सा मंदिर है, किसको डेडिकेटेड है? तो वो जो है वो शिवा टेम्पल है। क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 110। इसमें पूछा गया है लेक कराशली इज लोकेटेड इन। तो खरसाली झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 110 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी चिड़गांव। चिड़गांव में जो है ये झील। अब देखो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा सीरियसली भी हम नहीं लेंगे। हो सकता है इसको स्क्रैप भी किया गया हो आंसर की के अकॉर्डिंग, हो सकता है इस क्वेश्चन को वेटेज ना दी गई हो, परंतु चिड़गांव इसका सही आंसर बताया गया था और इंटरनेट पर खोज करने पर मुझे कुछ स्पेशल जानकारी नहीं मिली इसके बारे में, तो इस क्वेश्चन को मैं स्क्रैप करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 111। स्पेल वैली इज सिचुएटेड नियर। तो ये स्पेल घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? स्पेल घाटी कहाँ पर स्थित है? ये जो है ये रोहड़ू के समीप स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। रोहड़ू के समीप यानी कि शिमला में ये स्थित है। अब देखो कुछ वैलीज के बारे में बात कर लेते हैं जो अभी तक HPSSC ने पूछी है। जैसे कि पूछा गया था कि बसपा वैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बसपा वैली को सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। पूछा गया था दून घाटी कहाँ पर स्थित है? तो दून घाटी सोलन में स्थित है। सप्रून घाटी कहाँ पर स्थित है? सप्रून घाटी सोलन में स्थित है। ये पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कियारदादून घाटी कहाँ पर स्थित है? तो कियारदादून घाटी सिरमौर में स्थित है। कियारदादून घाटी को पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो आप बेसिक सा याद रखिए घाटियों के बारे में। अगर बल्हा वैली के बारे में पूछा जाए तो वो तो आपको पता ही होगा कि मंडी में स्थित है। पब्बर वैली कहाँ पर है? पब्बर वैली को रोहड़ू वैली भी कहा जाता है, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 112 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है रोहाला नेशनल पार्क की सिचुएटेड इन। तो रोहाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर है ऑप्शन डी कुल्लू। ये नेशनल पार्क कुल्लू में स्थित है। अब इसको नेशनल पार्क किसने बनाया ये तो हमें नहीं पता, ये पेपर जिसने डाला है उसी से पूछना पड़ेगा, परंतु हिमाचल में जो नेशनल पार्क है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हिमाचल में एक तो नेशनल पार्क है ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरा नेशनल पार्क है इंद्रकिला नेशनल पार्क, चौथा नेशनल पार्क है खीर गंगा नेशनल पार्क और पांचवा नेशनल पार्क है सिम्बलवरा नेशनल पार्क। ठीक है, ये आप याद रखिए। हिमाचल में सिर्फ 5 नेशनल पार्क हैं। ये रोहाला जो नेशनल पार्क है इसके बारे में हमने कहीं पर नहीं पढ़ा है। अब बात करें हिमालयन जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है तो ये कुल्लू में स्थित है और 2014 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में स्थित है और 1987 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। इंद्रकिला नेशनल पार्क ये कुल्लू में स्थित है और खीर गंगा नेशनल पार्क ये भी कुल्लू में स्थित है और सिम्बलवरा नेशनल पार्क जो है वो सिरमौर में स्थित है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि कुल्लू में कितने नेशनल पार्क हैं तो कुल्लू में 3 नेशनल पार्क हैं। सिरमौर में कितने नेशनल पार्क हैं? सिरमौर में 1 नेशनल पार्क है। और लाहौल स्पीति में कितने नेशनल पार्क हैं? तो लाहौल स्पीति में भी 1 नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन देखिए 113 है। इसमें पूछा गया है हु वॉज द फाउंडर ऑफ हु फाउंडेड द मॉडर्न कुल्लू स्टेट। किसने जो था वो कुल्लू है उस राज्य की स्थापना की थी? कुल्लू है उसकी स्थापना विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर लिखा गया है विहंग मुनि, तो विहंग मुनि ने जो था वो कुल्लू की स्थापना की थी। विहंग मणिपाल ने जो था अपनी राजधानी जगतसुख में जो था वो स्थापित की थी।
और कुल्लू के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अपने नाम के साथ जो था वो पाल की उपाधि का प्रयोग किया था अंतिम समय। तो सबसे लास्ट में जो था वो कैलाश पाल के द्वारा जो था वो अपने नाम के साथ पाल की उपाधि का टाइटल प्रयोग किया गया था। ये आप याद रखिए। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे। तो जगत सिंह जो था वो कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। और औरंगजेब के द्वारा जो था वो कुल्लू का राजा भी कहा गया था एक राजा को, तो वो भी जगत सिंह को ही कहा गया था कुल्लू का राजा। राजा जगत सिंह ने जो था वो 1660 ईस्वी में अपनी राजधानी नगर से सुल्तानपुर को जो था वो स्थानांतरित की थी। कुल्लू पर जब पहला सिख आक्रमण हुआ था तो उस समय कुल्लू के राजा थे राजा विक्रम सिंह। 1810 में कुल्लू पर पहला सिख आक्रमण जो था वो किया गया था। इसका नेतृत्व जो था वो किसने किया था? इसका नेतृत्व दीवान मोहकम चंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द चीफ काउंसलर ऑफ आर्यन किंग। तो आर्यन राजा का प्रमुख सलाहकार जो था वो कौन था? तो आर्यन जो राजा थे उनका प्रमुख सलाहकार जो था वो कौन था? उनका नाम था ऑप्शन डी ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज सही आंसर है। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है आर्य राजा देवदास का मुख्य सलाहकार कौन था। तो आर्य राजा देवदास का जो मुख्य सलाहकार था वो कौन था? ऋषि भारद्वाज वो थे। ये आप याद रखिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किरात राजा और आर्य राजा के बीच 40 वर्षों तक युद्ध चला था। इस युद्ध का वर्णन जो है वो कहाँ पर मिलता है? तो इस युद्ध का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में जो वर्णित ये युद्ध है जो देवदास और सांभर इनके बीच में चला था, ये कितने वर्षों तक चला था? तो ये 40 वर्षों तक युद्ध जो था वो चला था। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। इसमें कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कहलूर वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्परर अकबर। तो निम्न में से कहलूर का कौन सा शासक मुगल शासक अकबर का समकालीन था? तो बिलासपुर यानी कि कहलूर के ऐसे कौन से राजा थे जो अकबर के समकालीन थे? तो ज्ञानचंद जो था वो अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो कहलूर के राजा ज्ञानचंद जो था वो मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। ज्ञानचंद ने जो था वो सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर जो था वो इस्लाम धर्म को अपना लिया था। ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि बिलासपुर के किस राजा ने जो था वो सरहिंद के मुगल वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को अपनाया था? तो वो ज्ञानचंद के द्वारा अपनाया गया था। अब अगर बात करें बिलासपुर की राजधानी जो था वो सुनानी से बदलकर ब्यास गुफा के या फिर ब्यासपुर के लिए किसने स्थानांतरित की थी? तो वो राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी 1654 में। बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की? वो भी राजा दीपचंद के द्वारा ही की गई थी 1654 में। अगर बात करें कहलूर रियासत की स्थापना किसने की? तो कहलूर रियासत की स्थापना जो था वो वीरचंद के द्वारा की गई थी। ये सब आप कुछ क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, इनको याद रखिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करें तो इसमें पूछा गया है हु वॉज सेंट बाय जहांगीर इन 1618 टू कैप्चर कांगड़ा फोर्ट। तो सन 1618 ईस्वी में कांगड़ा दुर्ग पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए जहांगीर द्वारा किसे भेजा गया था? जहांगीर ने जो था वो 1618 ईस्वी में जब आपसे पूछा गया है तो 18 ईस्वी में भेजा था इन्होंने सूरजमल को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब 1618 ईस्वी में जो था वो नूरपुर के राजा सूरजमल और शाह कुली खान को जो था वो भेजा गया था कि कांगड़ा के किले पर विजय प्राप्त करनी है। तो ये देखो क्या हुआ, सूरजमल और शाह कुली खान के बीच में झगड़ा हो गया। इस झगड़े को दबाने के लिए जो था वो कुली खान को वापस बुला लिया गया, परंतु सूरजमल ने क्या किया? सूरजमल ने जो था वो मुगलों के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया। अब मुगलों के विरुद्ध जब इन्होंने विद्रोह किया तो जहांगीर ने जो था सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए जो था वो राजा राय विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को जो था वो भेजा। फिर सूरजमल को जो था वो डरकर जाना पड़ा, मानकोट और तारागढ़ के किले में शरण लेनी पड़ी जो कि चंबा में स्थित थे। और उस टाइम चंबा के राजा कौन थे? वो थे प्रताप वर्मन। राजा प्रताप वर्मन ने सूरजमल को कहा कि भाई तू ऐसा कर, तू जो है वो समर्पण कर दे, परंतु 1619 में जो था इनकी मृत्यु हो गई सूरजमल की। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने डिटेल में ही आपको बता दी। अगला क्वेश्चन देखिए 118 है। इसमें पूछा गया है हु सेट अप दी अर्की टाउन। तो अर्की टाउन को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अर्की को स्थापित किया गया था सभाचंद के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। मैंने कई बार आपको बताया है कि भागल रियासत जो थी, भागल रियासत की राजधानी हुआ करती थी अर्की। और भागल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो भागल रियासत की स्थापना जो था वो अजय देव के द्वारा की गई थी। और अर्की को किसने भागल की राजधानी बनाया था? तो अर्की को भागल की राजधानी बनाया गया था राजा सभाचंद के द्वारा। और राजा सभाचंद ने ही अर्की शहर की स्थापना भी जो था वो की थी। तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 119 है इन विच ईयर पझौता मूवमेंट टुक प्लेस।
पझौता आंदोलन सिरमौर में हुआ था, ये कब हुआ था? अगर पझौता आंदोलन की हम बात करें कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर है। और पझौता आंदोलन में ही जो था वो किसान सभा का गठन भी जो था वो किया गया था। इस टाइम सिरमौर के राजा जो थे वो हुआ करते थे राजा राजेंद्र प्रकाश, और सिरमौर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रकाश ही अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है 120, इन विच ईयर हिमालयन रियासती प्रजामंडल वॉज फाउंडेड। हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वैसे देखो, ये जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938 में की गई थी, परंतु 1938 तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। 1939 ही सही आंसर होगा। अगर बात करें हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के बारे में, तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। तो ये दो क्वेश्चन आप याद रखिए। 121 क्वेश्चन है, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सेटअप इन जुब्बल स्टेट। तो देखो, जुब्बल स्टेट जो था, जुब्बल राज्य जो था, यहाँ पर पहली सरकार बनाई गई थी, तो किसने इसका प्रतिनिधित्व किया था? इसके मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, भागमल सोहता। भागमल सोहता जो थे वो पेशे से जो था ये इंजीनियर थे, ये भी आप याद रखिए। तो ये सब क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।